आज मैं आपको एडोब InDesign की फर्स्ट क्लास देने जा रहा हूँ। एडोब InDesign 2022 का है मेरे पास। ये आईडी इसका लोगो होता है, आइकन होता है। आप इस पे क्लिक कर लें तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा एडोब InDesign के नाम। सही है ना? इसमें मैगज़ीन के पेजेस वगैरह बनाए जाते हैं और इसके अलावा आप अखबार वगैरह की जितनी भी वर्किंग होती है वो होती है। या कोई बुक वगैरह बना सकते हैं, पूरी बुक कंपाइल हो जाती है। ये इसके साइज़ वगैरह भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप आ जाएँगे यहाँ पर, न्यू फाइल में क्लिक कर लेंगे और जो भी साइज़ आपको चाहिए आप ले लेंगे। जैसे मैंने A4 लिया, पोर्ट्रेट लिया और पेजेज़ अभी फ़िलहाल मुझे 1 ही चाहिए और मैं इसको बस यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा। अब इसमें होता ये है कि आप जब कोई बुक वगैरह बनाते हैं ना, उसका एक होता है फ्रंट पेज और बीच के अंदर के पेजेज़ होते हैं और एक लास्ट पेज होता है। सही है ना? तो अभी मैं यहाँ पे जो फर्स्ट पेज बनाऊँगा ना, फ्रंट पेज बनाऊँगा। वो अब कैसे बनाना है यहाँ पे मेरे पास पेज नंबर 1 आ रहा है। सही है ना? अब मैं लूँगा यहाँ पे ये आपके पास इलस्ट्रेटर जैसी टूल बार आ रही है। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा टेक्स्ट टूल पे, उस पे क्लिक कर लूँगा। टी इसकी शॉर्टकट की और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉ नहीं होगा, आपको ऐसे ड्रैग करके ड्रॉ करना। ये टेक्स्ट टूल है, सही है? अब यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसा मैंने लिख दिया यहाँ पे इंफ्रा कंप्यूटर कोई भी इसकी चीज चाइल्ड उसको यही था ना? इंस्टीट्यूट सही है। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से डायरेक्ट भी बड़ा कर सकते हैं और इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन जो होता है, इससे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा, इससे डिक्रीज़ भी। जी, सही ना? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइंस इंक्रीज फ़ॉन्ट करेंगे, सही ना? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इससे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज होगा, ये हमारे पास यहाँ पे हो रहा है मेरा भी का इंक्रीज फ़ॉन्ट आई देखते मम्मी का है दी सही है? इससे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज होगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये वाला हमारे पास इंक्रीज फ़ॉन्ट वाइज़ सही है? और अगर मैं इसको लेस देन कर दूँगा, तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट हो जाएगा, इस तरीके से। ये इसकी शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट की, सही है? तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है इस तरीके से। हाँ ओके क्लिक करने में हमारे पास अब यहाँ पे इंफ्रा लिखा हुआ आ रहा है और कंप्यूटर आधा-आधा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या बजिए हाँ, सही, सही। अब यहाँ पे मैं कर्सर रख के एंटर कर दूँगा ताकि कंप्यूटर एक सीध में आ जाए और यहाँ पे क्लिक करके आप एंटर कर देंगे ताकि इंस्टीट्यूट एक सीध में आ जाए, सही है? अब ये क्या आ रहा है? अलाइन लेफ्ट आ रहा है। आप अलाइन सेंटर यहाँ से भी कर सकते हैं सामने से, राइट, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर। इसके अलावा आपके पास अलाइन करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन होते हैं, टाइप में आके पैराग्राफ, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट टी इसकी शॉर्टकट की होती है। ये अलाइन सेंटर, राइट, लेफ्ट ये सेंटर, सही है? अच्छा, इसके अलावा मुझे टेक्स्ट को ना वर्टिकल सेंटर करना है। देखिए बॉक्स के अंदर ये वर्टिकल सेंटर नहीं है, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए आप आएँगे ऑब्जेक्ट में आएँगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस पे। कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की होती है, यहाँ पे। एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसको मैं कर दूँगा अलाइन सेंटर, वर्टिकल सेंटर और ओके कर दें, सही है? अच्छा अब ये सिलेक्शन टूल ही हमने यहाँ पे वी इसकी शॉर्टकट की है, इसको सिलेक्ट जब कर तक यहाँ पे शेप नहीं बनाएंगे लिख नहीं सकते हम लिख नहीं सकते, नहीं। टेक्स्ट टूल लेकर ड्रॉ करके ही कर सकते हैं। अब इसमें मुझे कलर देना है, बॉक्स कलर, तो कलर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई सा भी और इसके अलावा यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से आप खुद से बना सकते हैं, डबल क्लिक किया, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल वही कलर आ जाएँगे जो आपके पास फ़ोटोशॉप में होते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बहुत लाइट कलर देना है कोई सा भी, तो मैं ये लाइट कलर ले लूँगा और कर दूँगा ओके, इस तरीके से, सही है? ये आ गया कलर।
और इसमें अगर मुझे स्ट्रोक देनी है तो स्ट्रोक कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई सा भी। और यहाँ पे स्ट्रोक आप बढ़ा सकते हैं, सही है, स्ट्रोक बढ़ जाएगी ये यहाँ से। वरना आप स्ट्रोक कलर यहाँ से भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। सीरीज में चीज यार स्ट्रोक यहाँ से बढ़ेगी और स्ट्रोक स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं कोई सी। यहाँ पे काफ़ी आपको स्टाइल्स वगैरह मिल जाएंगे, सही, ये इस तरीके से। और ये सॉलिड है, सॉलिड आ गया, सही समझ आ गया। अगर मुझे टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आ रहा होगा आपका ऊपर टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल। आप क्लिक करके जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पे ये इसकी स्क्रॉल बार आ रही है, टेक्स्ट इसमें बहुत सारा फॉन्ट दिया हुआ है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे ज़्यादातर यूज़ होता है कौन सा, एरियल, एरियल रख दिया मैंने और यहाँ पे रख दिया इसको ब्लैक, ये आ गया, सही है। सेम इसी तरीके से आप टेक्स्ट को कलर देने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी उठा सकते हैं। जैसे डबल क्लिक किया, जैसे मुझे इसका डार्क ब्लू कलर चाहिए, याद है, इस तरीके से, सही समझ आ गई। अगर मुझे टेक्स्ट की आउटलाइन कलर चाहिए तो वो भी आ जाएगा, आप सिलेक्ट कर लें, यहाँ से आउटलाइन कलर दे दें। जैसे मैं इसका कलर रखना चाह रहा हूँ रेड रख देता हूँ, आगे आपको डिस्प्ले में दिखी। अब देखें इसको जब मैं जूम करता हूँ, जूम करने की शॉर्टकट की वही कंट्रोल स्पेस बार माउस के लिए करेंगे जूम हो जाएगा ये। और ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो जूम आउट, कंट्रोल स्पेस बार और माउस के लिए जूम हो गया। अब आप देख रहे हैं टेक्स्ट का आउटलाइन स्टाइल, इसको तो अभी आप देख सकते हैं, सही समझो आगे, इस तरीके से। कंट्रोल 0 करेंगे तो फिट ऑन स्क्रीन हो जाता है, ये व्यू में आगे फिट ऑन स्क्रीन विंडो, कंट्रोल 0 शॉर्टकट। अच्छा, इसके मुझे कॉर्नर रेडियस भी देने, तो आप वो कहाँ से देंगे, ऑब्जेक्ट में आएंगे, ये आ रहा है कॉर्नर ऑप्शन, ये ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्ट में ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे मैं स्टाइल कोई सा भी दे देता हूँ, फैंसी दे दिया ये, और यहाँ से कॉर्नर आप बढ़ा सकते हैं। अब फैंसी आ रहा है, बेवल आ रहा है, या ये वाला आ रहा है, या ये कोई भी आप लेना चाहें इसे। जैसे मैंने इसको ये दे और ये बढ़ा और ओके कर, इसको कम करनी है तो कम कर, इस तरीके से आ गया, सही समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके अलावा अगर मुझे नीचे कोई पिक्चर लगानी है तो पिक्चर के लिए यहाँ पे आप आएंगे, बटन प्रेस करके रखें, फ्रेम बने हुए होते हैं रेक्टेंगल, सर्किल या पॉलीगोन। मैंने रेक्टेंगल एक फ्रेम लिया और इसको ड्रॉ किया। अब यहाँ पे मुझे कोई पिक्चर्स लगानी है, पिक्चर लगाने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे फाइल में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लेस, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट होती है, कंट्रोल डी। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक ही लास्ट है यू सही ये कौन सी पिक्चर है, जैसे कोई भी मेरे पास एक मिनट मैं चेंज कर देता हूँ। क्या तो हमारे पास खास तो वही साइड टूरिक से चीन हमारा क्या प्रॉपर्टी देखे हमारे पास ये आप इस पे लेकर आ जाइए, सही है, ये पिक्चर आ गई है। अब पिक्चर जो आई है ना, वो बहुत बड़ी पिक्चर आ रही है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा पिक्चर इतनी बड़ी है और इसमें फिट करानी है बॉक्स में। तो आपको कहाँ पर आना है, ऑब्जेक्ट में आना है, फिटिंग, और यहाँ पे क्लिक करेंगे फिलिंग फ्रेम प्रोपोर्शन, फिर दोबारा आप यहाँ पर आएंगे ऑब्जेक्ट फिटिंग, अब यहाँ पर आ जाएंगे फ्रेम फिटिंग ऑप्शंस में और ऑटो फिट पे टिक लगा के आप यहाँ पे तो फिट कंटेंट टू फ्रेम पे क्लिक करना है और ओके कर लेंगे। अब ये एक पिक्चर सेट हो गई इस तरीके से, सही है, समझ आ गया। अगर फर्ज करें अब यहाँ पे मुझे 3 पिक्चर से लगानी है एक साथ और वो भी लगानी है सर्किल में या इसमें, तो इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है, आपने ये एलिप्स टूल लिया, एक बड़ा सा ड्रॉ किया और जब मैं माउस ये कीबोर्ड का राइट एरो प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सर्किल्स बढ़ाएगा और लेफ्ट करेंगे तो ये घटाएगा। ये मैंने करे इस तरीके से कर दिए। अब इसमें मुझे पिक्चर सेट करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पे आऊँगा और शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल डी, फाइल में आके प्लेस, कंट्रोल डी, और कोई भी मैंने पिक्चर ली है
ओपन कर दी, ये पिक्चर लग गई मेरी। अब इसको सेट कराने के लिए मैं ये तीनों फ्रेम एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा। ऑब्जेक्ट में आप आएँगे, फिटिंग और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर दोबारा आएँगे, ऑब्जेक्ट में आएँगे, फिटिंग और यहाँ पे क्लिक है। और यहाँ पे आके आप फिट फ्रेम टू को यहाँ पे कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब इसमें पिक्चर सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी। कैप्शन और अब यहाँ पे मैंने कोई भी एक पिक्चर उठाई, ये चीज़ है। या इसी तरह यहाँ पे मैंने क्लिक करा, कंट्रोल डी, दूसरी कोई भी पिक्चर उठा ली इस तरीके से। इस तरीके से आपका एक कवर पेज बन गया। फाइल को अगर सेव करना हो तो आप फाइल में आप आएंगे, सेव है, आप कोई भी नाम देना हो आप देख सकते हैं। सर वो बैकग्राउंड चेंजेस बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप कर सकते हैं, आप लेंगे एक रेक्टेंगल और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए। और कलर में इसमें आप बहुत लाइट सा देना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके कलर दे दें यहाँ पे, जिसमें एक लाइट सा कलर देता हूँ ये। और इसको बिल्कुल मुकम्मल पीछे भेजने के लिए आप यहाँ आएंगे, ऑब्जेक्ट में, अरेंज, सेंड टू बैक। और इस रेक्टेंगल को आप क्या कर देंगे, वो भी कर देंगे लॉक। ऑब्जेक्ट में आके लॉक, कंट्रोल एल। अब ये हिलेगा नहीं, बैकग्राउंड इस तरह लगाया जा सकता, सही। और फाइल को सेव कर देंगे, सेव है यहाँ से, मैं अपना नाम दे देता हूँ, पेज और सेव। इस तरीके से आप यहाँ पे ये बना सकती, सही, समझ में आ गया। कहाँ पे जा अगर मैं बोला